साथियों, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी, ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप जानते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो, ये कभी भूलना नहीं है। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की
यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है साथियों। युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का ये सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। साथियों, इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। आप सब जानते हैं, देश में जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा, धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे, ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में अनेक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स, हमारे ग्लोबल एमओयू, इनमें युवाओं की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे। उनकी इस यात्रा में भारत और ब्रिटेन ने एआई, फिनटेक और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने पर सहमति बताई है। भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ महीने पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए अवसर तैयार होंगे। इसी तरह यूरोप के कई देशों के साथ भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है। इनसे हजारों नई जॉब्स बनने की संभावना है। ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, कनाडा
ऐसे कई देशों के साथ समझौते हुए हैं। इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का नया अवसर मिलेगा, अनेक मौके मिलेंगे। साथियों, आज हम देश की जिन सफलताओं और जिस विजन के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले समय में इनमें एक बड़ी भूमिका आपकी भी होगी। हमें निरंतर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना है। आप जैसे युवा कर्मयोगी ही इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इस यात्रा में आपको आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिल सकती है। लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारी इस मंच से जुड़कर सीख रहे हैं, स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। आप भी इनसे जुड़ेंगे तो आप में नई कार्य संस्कृति और गुड गवर्नेंस की भावना विकसित होगी। आपके प्रयासों से ही भारत का भविष्य आकार लेगा और देशवासियों के सपने साकार होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें रोजगार मेले को संबोधित किया है और आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से बड़ी बातों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत देश जो है वो युवाओं का देश है और युवाओं का सशक्तिकरण ही भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 51,000 से के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और युवाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है कि युवाओं को मजबूत किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। और रोजगार मेले के जरिए 11 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। आज 17वां इसका जो श्रेणी थी उसमें ये सब हुआ है, जहां नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और प्रधानमंत्री ने यहां से कई बड़े संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल करियर प्लेटफॉर्म भी युवाओं के लिए मौजूद है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रतिभा सेतु पोर्टल से युवाओं की प्रतिभा का सदुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इससे जोड़ने की भी बात की और जीएसटी बचत उत्सव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में तब्दील हो रहा है और चाहे वो विनिर्माण का क्षेत्र हो, लॉजिस्टिक हो, ऐसे कई अनेक क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, सृजित हो रहे हैं और इन नए अवसरों का जो लाभान्वित हो रहे हैं वो युवा हो रहे हैं। इसके साथ विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति युवाओं के हित में है और युवाओं के हित में ये काम कर रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ जो रिश्ते हैं उसकी मजबूती को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा कि भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नए अवसर मिलने वाले हैं और उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव को लेकर कहा कि ये नए रंग भर रहा है और जो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हैं वो एफटीए के साथ नए अवसर तलाश रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ नए अवसर तलाश रहे हैं और इस नए अवसरों का फायदा दोनों देशों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ 17वें रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, जहां कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे
सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि की अर्पित। समस्तीपुर में जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद। बेगूसराय में भी पीएम की आज जनसभा। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को दिया सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली पुलिस के छापे में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। फिदाइन हमले की ले रहे थे ट्रेनिंग। कनाडा के टैरिफ विरोधी टीवी विज्ञापन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का किया ऐलान। भारत के खिलाफ कल सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए जैक एडवर्ड्स ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल। टी20 सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल और बैन डोवर्शिस की वापसी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेता को सम्मान दिया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़ों वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। पीएम की सभा के दौरान एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद वो बेगूसराय जाएंगे, जहां 2 बजे रैली होगी। पीएम की रैली में बिहार के विकास से जुड़ी बातें तो होंगी ही और साथ ही साथ वो विपक्ष को कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। बिहार में आज बीजेपी पूरे दम से प्रचार अभियान में उतरने जा रही है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे। सिवान और बक्सर में उनकी 2 बड़ी जनसभाएं होंगी। अमित शाह पहले सिवान के बसिया मैदान में बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में रैली करेंगे और इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के लिए वोट की अपील करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वैशाली में एक प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम फेस बनाए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं करते। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे।
और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि जब पहले से नीतीश कुमार शासन चला रहे हैं तो नई घोषणा की क्या जरूरत है। एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के मौके पर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ा है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया अभियान के जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे